अरे दोस्त, तुम्हें ये बात करते हुए शर्म नहीं आती कि अपने पाप को खड़ा कर रहे हैं? अरे ये आपको ही शिक्षा देता है। इस सब को लूट लो और कन्या को उठा लो। हम अपने वीतराग सर्वज्ञ शांतिनाथ भगवान का नाम लेते हैं। अरे अब तुमको उसके नाम को छोड़कर हमारे नाम की पूजा करनी होगी। अरे जा जा पापी आत्मा, तुम क्या कह रही हो? मैं अपने भगवान की पूजा छोड़ दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे मनुष्यों, हमने अपने भगवान को ना कभी छोड़ा है और ना कभी छोड़ेंगे। ठीक है, जिस धरती पर तुम रहते हो ना, उस धरती पर हमारा राज है। तुम्हें हमारी आज्ञा पालन करनी होगी। कभी नहीं, इस अन्यायी राज्य में हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इस सबकी पूजा की ताली बजाकर गेट और इनको खून मार। धर्म काल पर संकट देखो, संकट कैसा आता है, संकट कैसा आता है। चलोगे राजा के हम ये उनके पास ये जाते हैं। हुई ये घटना नगर ये मंदिर उनको फिर बतलाते हैं, उनको फिर बतलाते हैं। चलो चलो तुम चलो चलो राजा के तुम पास चलो। कहो मेरी प्यारी प्रजाजनों, तुम्हें किसने सताया है ताकि तुम्हें मिथिला नरेश राजा जनक की याद आई? शीघ्र बताओ। और बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। महाराज, क्या कहा जाए, आजकल तो वह मंदिरों में प्रवेश करके पूजन आदि करने वालों की सामग्री को नष्ट करके उन्हें खूब मारते हैं। आप इसका शीघ्र ही उपाय कीजिए। ठीक है, मैं उन मलेच्छों के दुख दूर करने का शीघ्र उपाय करूंगा। आप निश्चिंत होकर अपने अपने घरों को जाइए। प्रजाएं आकर देखो देखो राजा जनक सुनवाती, मन की वह शंकाएं देखो क्षण भर में मिट जाती, क्षण भर में मिट जाती। जाओ जाओ नगर में जाओ, सुखी जीवन बितवाओ। अभी ये राजा जनक यहाँ पर खुशी खुशी मनवाओ। मंत्री जी, हमें उन मलेच्छों से दुख दूर करने का शीघ्र उपाय बताइए। महाराज, आपका कहना बिल्कुल निश्चित है, परंतु मेरी राय में आपको अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसा फिर आपकी इच्छा हो। ठीक है मंत्रीवर, हमें आपका सुझाव अति उत्तम लगा। हम आज ही दूत के द्वारा अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पास खबर भिजवाने का प्रयास करते हैं। द्वारपाल, जो आगे में बताएंगे। राजसभा में दूत को ले आया जाए। जो आ गया, मैं अभी गया और दूध को लेकर गया। महाराज की महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय। एवमस्तु। दूत यह पत्र ले जाकर अयोध्या नरेश राजा दशरथ को देना। कैसी आज्ञा महाराज? जो आगे महाराज, मैं अभी गया और अभी उनको लाभ के लिए सूचना लेकर बंद करो।
सभासद अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री जी खुश रहो, खुश रहो। राजा देखो दोनों देखो, राजकुंवर मिया मेरे जनक के मुख पर। एक कलिंग देश के राजा ध्रुव पधार रहे हैं। यह धनुष तो एक बाएं हाथ का खेल है, जानकी के साथ सिर्फ मेरा ही मेल है। देखिए इस धनुष को, सुरमा बनाता हूँ अभी, काम कोई मुश्किल नहीं, मेरे है। सारे सब हंसने लगे। बंग देश के राजा सुरद्रुम श्रीमान जी बड़ी अपनी प्रशंसा कर रहे थे। पांचाल राजा के लिए धनुष एक मामूली सी बात है। माता सीता का लेख सिर्फ मेरे साथ लिखा है। इस शर्त को कोई पूरा करे या किसी में दम नहीं, इस लेख को मिटाने की स्वयं भगवान को भी नहीं है। अब मलय देश के राजा पांडु विवाह सीता से मेरे कोई भी रचा सकता नहीं। क्या बात है? तोड़ दूंगा देख लेना, तोड़ दूंगा देख लेना। बस जरा सी आन में स्वयंवर में सीता गले, पर माला और कोई डाल सकता नहीं। क्या बात इस प्रकार से कुछ राजाओं के हृदय में तो ये लगा मैं अपनी कहीं इज्जत ना खो दूं। उठाकर फेंक दूंगा मैं कैलाश के ऊपर, मेरा ही नाम गूंजेगा आकाश के ऊपर। करेंगे मैं हर भगवान जो अपने दास के ऊपर, विवाह कर जानकी ले जाऊंगा वनवास के ऊपर। जिसका नाम था प्रसादन, वह भी इस सभा में आता है और रावण भी आ गया, जिसका नाम प्रसादन था, जो कई रिद्धियों को प्राप्त किया था, कई सिद्धियां उसके लिए थी। मैं नहीं आया यहाँ मिथिलेश के पैगाम पर, जानकी मैं न ब्याहूंगा ये स्वयंवर जीत कर। सूरमा मेरी बराबरी का है यहाँ इस मंच पर, जो हिला सकता नहीं ये मामूली से जो धनुष। आगे कलम मत पड़ाना, अकल से बात, कहीं ऐसा न हो कि ये रंगभूमि रणभूमि बन जाए। अकल से बात करो बेअकल, मैं इस धरती का मालिक हूँ, मेरा नाम है रावण, मैं इस सृष्टि का मालिक हूँ।
यहाँ स्वयंवर चल रहा है। लाल आंखें मत दिखा, नहीं तो तेरे परलोक जाने का रास्ता दिखा दूंगा। अरे तू क्या मुझे रास्ता दिखाएगा मूर्ख? मैं जिस रास्ते पे चल देता हूँ वह रास्ता मेरा हो जाता है। जिस रास्ते में आने वाली सारी वस्तुओं पर अधिकार मेरा हो जाता है। होता होगा मगर जरा सी बात पर ना बुद्धिमान करते हैं। खबर हो सामने तो क्या उसमें कूद पड़ते हैं। चाहता क्या है? यही कि अगर जनक नंदिनी को पाना चाहते हो तो पहले स्वयंवर के प्रण को पूरा करो। यह रावण एक विद्याधरी है, यह इंद्रों के धनुष को छू नहीं सकता। बल मेरे मिले ही जान की बेशक ना मुझको, इस धनुष को मैं फोड़ नहीं सकता। हे रावण, तू इधर स्वयंवर में मस्त है, उधर तेरी बहन चंद्रनखा को घर दूषण उठाकर पाताल में ले गया है और तेरी लंका में हाथी उपद्रव कर रहा है, जिससे तेरी प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है। रावण, तू यहाँ से अब जा और अपनी प्रजा की रक्षा कर, यही तेरा परम कर्तव्य है। आकाशवाणी सुनकर मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ। ना एक दिन सीते मैं तुझे लंका अवश्य लेकर जाऊंगा। राज्यसभा में उसका देखो अपमान वहां पर होता है। रावण है वह 10 आननवर, आन शान को खोता है, आन शान को खोता है। नीत प्रतिज्ञा उसने देखो, सीते मैं तो आऊंगा, किसी भी छल बल बल के कारण तुझको लंका ले जाऊंगा। देश देश के राजाओं बोलो, कहाँ गया तुम्हारा पराक्रम, कहाँ गई तुम्हारी वीरता, कहाँ गया तुम्हारा क्षत्रिय धर्म? क्या इस धरती पर कोई भी पूर्व पुरुष नहीं बचा है जो इस साधारण से सहस्त्रबाहु धनुष को उठाकर उस पर कमान चला सके? क्या इस धरती पर वीर पुरुषों की अब कमी आ गई है? अगर मुझे ये पता होता कि इस धरती पर अब कोई वीर पुरुष नहीं बचा तो मैं इस तरह का संकल्प नहीं लेता। अगर मैं संकल्प तोड़ता हूँ तो मेरे धर्म और वंश की लज्जा होगी, और अगर संकल्प नहीं तोड़ता तो मेरी पुत्री सीता कुंवारी रह जाएगी। हे विधाता, हे विधाता, क्या इस धरती पर वीर पुरुषों की कमी आ गई है? क्या इस धरती पर क्षत्रिय धर्म खाली हो चुका है? अगर मुझे यह पता होता कि इस धरती पर वीर पुरुषों की कमी आ चुकी है या क्षत्रिय धर्म खाली हो चुका है तो मैं यह प्रतिज्ञा नहीं करता। कौन है यहाँ जो मेरी पुत्री का यश और मेरी प्रतिज्ञा सुनकर नहीं आया? कौन है यहाँ जिसने अपना बाहुबल नहीं आजमाया? धर्म की रक्षा ये देखो अब ये कैसे होगी, प्रतिज्ञा को तोड़ूं यहाँ पर आज रक्षा ये कैसे होगी? धर्म ये तो धर्म को या धर्म का मन जान कर तोड़ूं प्रतिज्ञा कैसे मैं इस अज्ञान को फिर जान कर। धर्म की रक्षा की खातिर, धर्म की रक्षा की खातिर कैसे राम फिर सोच रहे। धर्म गिरेगा, धर्म गिरेगा, ऐसा वो तो सोच रहे, ऐसा वो तो सोच रहे। नहीं आस फिर प्यास वहां पर अब सुना नहीं जाता। क्षत्रियों के सामने बुलाकर यूं वीरता की बातें करते हैं और क्षत्रियों का ही अपमान करते हैं। कहते हैं कि इस सभा में कोई वीर नहीं है। भैया अब आज्ञा दीजिए, जरा से इशारे में मैं आकाश को भी फोड़ दूंगा। यह धनुष क्या चीज है, ब्रह्मांड को भी फोड़ दूंगा। मैं यदि चाहूं बुझाऊं आग को कापूर से, लाऊं पर्वत को खींच एक तुच्छ कच्चे सूत से। भाई लक्ष्मण, इतना क्रोध, इतना अधिक क्रोध तुमको शोभा नहीं देता। भैया कुछ ख्याल इन्हें भी तो रखना चाहिए था अपनी रघुराई का।
अगर मुझे अपने वंश का ख्याल ना होता तो इस रंगभूमि को रणभूमि बना देता। भाई लक्ष्मण, इतना अधिक क्रोध तुमको शोभा नहीं देता। अभी कम से कम तुम्हें रघुकुल की मर्यादा का तो ध्यान रखना होता। भैया, मैं अभी तक मर्यादा के खातिर ही चुप बैठा हूँ, नहीं तो यहाँ के रंग कुछ और ही रंग दिखा देता। शांत लक्ष्मण, शांत शांत राम शांत। हे लक्ष्मण, अब आप सहस्त्रबाहु धनुष को उठाइए। हे लक्ष्मण, हे राम, आप सहस्त्रबाहु धनुष को उठाइए और वज्रबाहु धनुष को उठाइए और उस पर कमान चढ़ाइए। जाइए राम, जाइए। जैसी आपकी आज्ञा। आज्ञा लेकर वह तो देखो धनुष की ओर तो पंच परंपर में श्री का वह ध्यान राम में धनुष चलाने लगे और चला दी उनमें वह प्रत्यक्षा। धन हे राम, तुम्हें हम सभा में आज बुलाते, राजा जनक की रक्षा देखो क्षण भर में करवाते, क्षण भर में करवाते। बहुत अच्छे राम, आपने हमारा हृदय गदगद कर दिया। हे लक्ष्मण, अब आप वज्रबाहु धनुष को उठाइए और उस पर कमान चढ़ाइए। भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे यह कार्य। रघुकुल की मर्यादा देखो बढ़ता आशीष लेने, लक्ष्मण जी फिर चलेंगे देखो उनका आशीष लेने। और लक्ष्मण ने भी उठा लिया वह क्षण में धनुष, चलाने लगे वह प्रत्यंचा और राज रखली महाराजा जनक की धर्म की रक्षा के लिए स्वयंवर हेतु महाराजा धीराज जनक की पुत्री सीता सखियों के साथ पधार रही है। वो रहने वाली महलों की सीखों में मोती, मंदिर में ज्योति, चंदन सी खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली और राजा जनक उनको आज्ञा देते हैं आगे आने की। इस प्रकार से वह दिव्य